अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा सब टॉपिक चूज़ की है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, फॉर राइटिंग, फॉर द पॉइंट ऑफ एग्ज़ामिनेशन व्यू। और यूजुअली ये मुख्तलिफ टेस्ट और क्वेश्चन पेपर में ये बना दिया जाता है कि ये डिफरेंस आता है एमसीक्यूज़ में और भी बहुत सारी चीज़ें में। और और फिर जो राइटिंग्स होती हैं मुख्तलिफ ऐसे राइटिंग और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो राइटिंग होती हैं, तो उसमें ये चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो मैंने सोच समझ के ये टॉपिक चूज़ किया। आप वीडियो एंड तक देखिएगा और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो सबसे पहले अगर हम देखें कि इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं, लाइक आई लाइक रीडिंग पोइट्री, ही इज़ ए फॉन्ड ऑफ होर्डिंग मनी, अ रोलिंग स्टोन गेदर नो मोस, ही प्लेड अ लूजिंग गेम। अब यहाँ पे देखिए जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं ये जो हैं सेम लगते हैं। लाइक आईएनजी फॉर्म ऑफ आईएनजी है और सारे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी है। इसमें से मैं आपको बताऊं कि कुछ जो हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं और कुछ जो हैं वो इनमें से जेरन है। अब स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। सिंपल आप ये कहें कि यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नीचे देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड टू फॉर्म कंटिन्यूस वर्ब टेंस। मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उससे कंटिन्यूस टेंस भी बनता है। दैट इज़ राइट। इट कैन आल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव मॉडिफाइंग अ नाउन। दूसरा जो फंक्शन है वो ये एडजेक्टिव का मेन। आप जो है आप ये याद रखें कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव का काम देता है किसी भी सेंटेंस में। तो सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर, वो हम नेक्स्ट वीडियोस पे डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल हमने कहा कि ये कंटिन्यूस वर्ब बनाता है, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। सेकंड थिंग ये है कि ये जो है एडजेक्टिव के तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम देता है। तो एडजेक्टिव आप जानते हैं जो नोन की मीनिंग में इजाफा करता है, नोन को क्वालिफाई करता है, तो उसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखें, शी इज़ स्विमिंग इन द पूल। इसमें बिल्कुल साफ वाज़े हो रहा है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है ये जो है इसको मैं हाईलाइट करता हूँ और ये क्या है, सिंपल वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब सेकंड थिंग दूसरा उसमें देखें, द रनिंग वाटर साउंडेड सूथिंग। इसमें सूथिंग कहते हैं कि जो आपको सुकून दे, पुरसुकून दे दे, साउंडेड लगना। अब इसको देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको हटा देता हूँ, रिमूव, द वाटर साउंडेड सूथिंग। इसमें सेंटेंस सेंस देता है। एडजेक्टिव्स हमेशा जो है याद रखिएगा कि सेंस एडजेक्टिव्स जो है मीनिंग में इजाफा करता है। कोई काम कैसे होता है या कोई चीज़ कैसे दिखता है मीनिंग में इजाफा करता है, सेंस उसके बगैर भी चलता है। अब देखिए मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। अब मैं कैसे बोलता हूँ ये जो है नोन बताएगा, आई स्पीक लाउडली। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें, द वाटर साउंडेड सूथिंग। जो वाटर है वो दिखता है, पुरसुकून दिखता है। लेकिन अब देखिए अगर हम इसको दोबारा ऐड करें, द रनिंग वाटर, चलता हुआ पानी, इसका मतलब वाटर की मीनिंग में ये इजाफा करता है। तो वाटर नाउन है तो ये रनिंग जो है एडजेक्टिव हो गया। तो इसका मतलब देखें, यानी रन था, रन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई। अब जो वर्ब के साथ आईएनजी मिलके ये एडजेक्टिव बना। क्यों एडजेक्टिव इसलिए बना है क्योंकि ये वाटर की मीनिंग में इजाफा करता है। सो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है।
अब देखें सेम तरीके से इन दो टॉपिक का लेने का मकसद भी यही था कि ये जो हैं दिखते सेम है लेकिन इनकी फंक्शन डिफरेंट है। जेरन पे आते हैं। ये भी क्या होता है सिंपली ये भी जो है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो अब जो है इसमें देखते हैं adjourn is a form ending in ing that function as a noun in a sentence। ये जो है noun का काम देता है। ऊपर वाला आप अगर याद रख आपको मैंने बता दिया कि ये जो है adjective का काम देता है और ये noun का। द की डिफरेंस इज गाइस, आपने इसको सही से देखना है। अब देखें कभी कभार हम ये भी मिस्टेक करते हैं कि ये noun का काम देता है तो कि ये सेंटेंस के कहाँ पे आएगा, शुरू में, लास्ट में। ये चीज़ है, ये भी आपको मैं समझाऊंगा। इसको कहते हैं कि ये शुरू में लगता है और या लास्ट में। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ लगा लेते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट सेंटेंस में स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब अगर स्विमिंग ना हो तो कोई सेंस होता ही नहीं है। देखिए इज़ अ गुड एक्सरसाइज, देयर इज़ नो मीनिंग कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है तो उस सेंस ही नहीं देता। तो यहाँ पे किसी नोन की ज़रूरत है, असल में यहाँ किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत है जो हमें चाहिए होता है। अब दोबारा मैं रिप्लेस करता हूँ, ये नोन आ गया। अब स्विमिंग नोन है और ये सब्जेक्ट का काम देता है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, या तो कोई नोन होता है या कोई प्रोनाउन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मोस्टली ये होती है, मोस्टली जो हैं वो नोन और प्रोनाउन होते हैं। तो इसलिए अब देखिए स्विमिंग, असल में SWIM स्विम क्या है, वर्ब है, ING फॉर्म स्विमिंग। सो ये एक नोन का काम देता है क्योंकि यहाँ ये नोन की जगह स्विमिंग एक यहाँ पे नोन का काम देता है। इज़ अ गुड एक्सरसाइज, सो ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या होगा, जेरन होगा। शी एन्जॉयज रीडिंग बुक। अब इसमें देखें शी एन्जॉयज बुक, वो किताबों को से एंजॉय करती है या वो किताबें एंजॉय करती है। खुद किताब ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एंजॉय करें, किताब को हम पढ़ के एंजॉय कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे शी एन्जॉयज बुक्स। अब शी एन्जॉयज बुक्स थोड़ा सा awkward लगता है, शी एन्जॉयज रीडिंग बुक। ये दोनों मिल के एक नोन का काम देते हैं। तो जब रीडिंग ना हो तो थोड़ा सा awkward होता है। रीडिंग बुक, ये सेम दोनों मिलके एक ही सेंस दे देते हैं, इसलिए यहाँ पे रीडिंग जो है रीड और ING ये दोनों मिलके, और बुक ये मिलके किताब पढ़ना, तो ये नॉन का काम देते हैं। सो यहाँ पे ये जेरन है। और ये देखिए ऑब्जेक्ट के एन्जॉयज वर्ब पे, वर्ब के बाद जो लगा गया है ऑब्जेक्ट की जगह पे, प्रेडिकेटिवली भी कहते हैं इसको। ये चीज़ें चलो ठीक है, बाद में हम। हिज फेवरेट एक्टिविटी इज़ फिशिंग कम्प्लीमेंट। यहाँ पे फिशिंग जो है न तो ऑब्जेक्ट तो यूज़ हुआ है न तो सब्जेक्ट। आप ये कहेंगे कि ये भी ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि इस वर्ब के बाद आया है, तो ये इसके बाद हर आने वाला चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं होती। ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन, वर्ब का एक्शन जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो है फिशिंग कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट सिंपल एक बात याद रखें कि वो सेंस को कंप्लीट करता है। चलो ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ना था। सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या थी, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ING लगता था। लेकिन की डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस ये है कि एक जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का काम देता है, लेकिन जेरन जो है नाउन का काम देता है। पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। तो ये की डिफरेंस थी। तो अब आप मुझे ये बताएगा कि ये जो 4 एग्जांपल्स हैं इनको स्क्रीनशॉट ले लें ये वाली, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो है क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है या जो है जेरन है, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। सो अल्लाह हाफिज़।